तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो जो था वो था मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और मैंने किस तरीके से टिकट बुक की, किस तरीके से मुझे 76 kg बैगेज अलाउड हुआ उस पर। और तो आज का वीडियो होने वाला है इमिग्रेशन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट्स पर। किस तरीके से के क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे, बहुत वियर्ड क्वेश्चंस थे, मैंने सोचा भी नहीं था, बट फिर भी मैं इन सब क्वेश्चंस के लिए पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड थी। मैंने सारे क्वेश्चंस एकदम डेप्थ में जाके सोच के रखे थे और सजेशंस ले लेके मैंने और क्वेश्चंस निकाले थे कि मुझे क्या पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी मेरे क्वेश्चंस, और अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन मेरे जैसी है तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है दिमाग में कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप अपना सिनेरियो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करके आंसर देके आपको बता दूंगी कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक, इमिग्रेशन क्वेश्चंस। तो पहली बात तो ये, जब मैं लैंड की और उसके बाद मुझे कितना टाइम लगा इमिग्रेशन क्लियर करने में, तो फर्स्ट मतलब इसका आंसर ये है कि मुझे पूरे 2.5 से 3 घंटे लग गए थे इमिग्रेशन क्लियर करने में। और नॉर्मली मैंने जब जाने से पहले भी कुछ लोगों से बात हुई थी मेरी, तो उन लोगों ने मुझे ये बताया था कि उनका इमिग्रेशन आधे घंटे 1 घंटे में हो गया था। बट क्योंकि मैं 15 अगस्त को गई थी, तो 15 अगस्त के आसपास काफ़ी सारे सितंबर इन तक के बच्चे मोस्टली पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, तो क्राउड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इमिग्रेशन में टाइम लगता है। तो मुझे ओवरऑल टाइम लगा था 3 घंटे का, 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगा था। सेकेंड चीज़, मुझे पहुंचने के बाद पहले क्या पूछा गया, पहले तो आप कौन सी कंट्री से हो, आपका नाम क्या है और आप क्यों आए हो। तो मैंने अपना नाम बता दिया, रीज़न बता दिया और कंट्री बता दी। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे मेरा कॉलेज का ऑफ़र लेटर मांगा, जो कि मैंने उन्हें दे दिया, और उन्होंने वो ऑफ़र लेटर देख लिया। ऑफ़र लेटर देखने के बाद में उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि मतलब आपने घर ली, आप कहाँ रहने वाले हो। तो मैंने बता दिया था कि मैं शेयरिंग में रहूँगी। और फिर उसके बाद का क्वेश्चन था कि आप जिस जगह रहने वाले हो उस जगह का एड्रेस क्या है। तो मैंने वो एड्रेस भी उनके साथ शेयर किया, जो मेरा एड्रेस था। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था कि आपने रेंट पे किया है। तो मैंने बता दिया उनको कि हाँ, मैंने रेंट पे किया है। और उसके बाद का क्वेश्चन था कि आपने कितना रेंट पे किया है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने इतना रेंट पे किया है। सो उनके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये रेंट कैसे पे किया। फिर मैंने उन्हें अपना पेमेंट मोड बताया कि मैंने इस तरीके से पे किया। और उसके बाद कि आपको ये मतलब जो रेंटल प्रॉपर्टी है वो कैसे मिली, तो वो भी मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये KGG पर से सर्च किया था। देन मेरे एक फैमिली फ्रेंड उस जगह पर रहते हैं, उनसे मैंने वो प्लेस कंफर्म करवाया। देन इस तरीके से मुझे ये प्रॉपर्टी मिली। उसके बाद का मेरा क्वेश्चन था कि आपने अपना कैंपस टोरंटो से सार्निया क्यों किया, रीज़न। सो दैट इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही स्मार्टली दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब अगर आप वो आंसर उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, तो सामने वाले ऑफिसर पे फिर मूड पे डिपेंड करता है, वो आपको वो अपना स्टडी परमिट देगा या नहीं देगा। तो इसका आंसर मैंने बहुत ही सोच समझ कर दिया था कि मैंने इसका आंसर मेरा ये था कि मैंने उन्हें बताया। तो जब मैंने मेरे फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर किया कि मैं इस जगह पर पढ़ने आ रही हूँ और ऐसा ऐसा मुझे एडमिशन मिल चुका है, मेरी सारी प्रोसीजर हो चुकी है, तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो और आपको अगर क्वालिटी एजुकेशन और सब कुछ अच्छा चाहिए, पढ़ाई एक्चुअल में आपको पढ़ाई चाहिए, तो आप ऐसे कोई अदर कैंपस मत चूज़ कीजिए, मेन कैंपस में आइए, क्योंकि एक्चुअल स्टडी, एक्चुअल आपको एजुकेशन जो एनवायरनमेंट है वो आपको मेन कैंपस में मिलता है। सो दैट ये मेरा फाइनल क्वेश्चन था। तो उसका आंसर मैंने यही दिया कि उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, और फिर मैंने भी रिसर्च की, तो मुझे भी यही पता चला कि एक्चुअल में मेन कैंपस में स्टडी करना चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने मेरा कैंपस चेंज किया। तो ये थे सारे मेरे इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस।
जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका सिनेरियो क्या है, आपको आपका स्टडी परमिट मिला या नहीं मिला। इस क्वेश्चन के बाद मुझे मेरा स्टडी परमिट मिल गया था, वर्क परमिट मिल गया था, जो मुझे मेरे 3 सेमेस्टर के बाद जो मेरा लास्ट जो मेरा सेमेस्टर है वो है कोऑप, सो दैट उसके लिए भी मुझे मेरा वर्क परमिट मिल चुका था। और इसके बाद अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने मेरा सिन नंबर कहाँ से लिया, कितना टाइम लगा और क्या प्रोसेस होती है उसकी सिन नंबर लेने की, तो कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली उसी पर ही होने वाला है, उसी टॉपिक पर। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि मैंने इंडिया से ही अपना जो रूम है वो कैसे फ़ाइनल कर लिया और कितना उसका रेंट था, किस तरीके से मैंने पेमेंट की, किस तरीके से मैंने वेरीफाई किया कि वो सही है या नहीं, वो सब जानने के लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।